गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन में। आज का मॉक कॉल आपकी होस्ट एंड दोस्त मेरी गोलदार होस्ट करने वाली है। गुड मॉर्निंग सुप्रियो सर, गुड मॉर्निंग रमेश सर एंड गुड मॉर्निंग योगेश सर। बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग, लेकिन नाम नहीं लूंगी मैं जब तक कैमरा में नहीं आओगे। गुड मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग माधुरी मैम, गुड मॉर्निंग मुकेश सर। ओके, मैं सबको ना अनम्यूट करती हूँ, थोड़ा सा एक दूसरे का आवाज सुन लेते हैं पहले, उसके बाद हाय एंड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं गुड आप सभी? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सबको एक बार अनम्यूट करती हूँ, तो लेट्स अनम्यूट एवरीवन। आस्क ऑल टू अनम्यूट। यस प्लीज। गुड Good मॉर्निंग मैम। morning, Good morning, ma'am. ma'am. गुड Good मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning, गुड Vijay मॉर्निंग sir. विशाल सर, Nice गुड to see मॉर्निंग you. सुमित सर, हाय कुमकुम Good morning, मैम, ma'am. मुकेश चौरसिया जी कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग, गुड जय मॉर्निंग मैम। नारायण सर, गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सब इतनी Good ब्यूटीफुल morning, फेसेस ma'am. को देखकर। Good गुड morning, मॉर्निंग। ma'am. आज का सेशन ना थोड़ा मॉक कॉल से हट के करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। थोड़े कैलकुलेशन और थोड़ी अरिथमेटिक कर लेंगे, मैथ्स करेंगे आज। है ना, मॉक कॉल तो एवरीडे ही करते हैं, आज थोड़ी सी मैथ्स करेंगे कॉल्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। 10:05 हो चुका है ऑलरेडी, हम 5 चल रहे हैं। पूजा मैम गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हियर आई म्यूट एवरीवन एंड आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन एंड हियर वी गो। सो आज मुझे ये चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिखकर बताओ कि कौन कौन बुक्स पढ़ते हैं, कौन कौन ये हैबिट रखते हैं बुक्स पढ़ने का। आशीष पाल जी, आप बुक्स पढ़ते हैं सर? नो मैम। ओके, आपने हैंड रेस किया, मुझे लगा आप बुक्स पढ़ते हो सर। नो मैम, नहीं पढ़ते। मैम नॉट आप मॉक कॉल लेने वाले हैं क्या आज? मैं मॉक कॉल के ऊपर ही सेशन लेने वाली हूँ। सुबह तो हमारा ओके। मॉक कॉल ही होता है ना? लेकिन आज मॉक कॉल की भी गहराई में जाएंगे आज। और अच्छा मॉक अच्छा। कॉल के ऊपर, मॉक कॉल तो एवरीडे चलता ही है, लेकिन मॉक कॉल के ऊपर भी आज एक एरिथमेटिक पे बात करेंगे। यस यस यस। मुकेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सर मुझे बताइए, ये जो बुक आपने दिखाया, मैं भी दिखा सकती हूँ, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, लाइन से बुक से और भी बुक्स है मेरे पास, है ना? तो अभी आप बताओ, ये जो बुक आपने देखा, यस माधुरी मैम, ये कौन सा बुक है? ये लो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया माधुरी मैम। ये माइंड पावर है और ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने 2 बार पढ़ी है, अभी मैं तीसरी बार इसको पढ़ रही हूँ। मतलब ये बहुत अच्छी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। मैं साथ में दो दो पढ़ती हूँ। ये देख रहा है आपको, अ, एक है नहीं, ये द, मैजिक है मेरे पास, ये दूसरा वाला नहीं है। ये मैजिक मेरे पास भी है। ये सबके पास होना चाहिए। सर ये सवाल ही बुक का जवाब। प्लीज नाम देख लो आप सब, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? यस योगेश सर, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, है ना? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्राइस मात्र 199 है, और अगर आप इसको अमेजोन में लेते हो ना तो कुछ 134 रुपए की आती है ये। 134 रुपए, इतने इतने का तो ऐसे ही है भाई, हो जाता है, पान बीड़ी थूक देते हैं, है ना लोग, इससे ज्यादा ही। तो ये बुक जी। इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको कॉलिंग की एल्गोरिदम बताता है। देखो ये बुक का नाम ही अजीब है, देख रहे हो आप, सवाल ही जवाब है। और हमारा यही तो काम है, एवरी डे हम यही तो करते हैं, सवालों का ही तो जवाब देते हैं। तो अगर आपका सवाल ही जवाब बन जाए तो कैसा होगा? बहुत अच्छा। कस्टमर अगर आपसे प्रश्न करे माधुरी मैम, और आपके पास उनका सवाल ही आप उनको घुमा के उनका जवाब बना दो, है ना, तब तो जी जी कहानी जी। खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। हाँ। तो सवाल ही जवाब है। मुकेश सर, ये बुक आपने पढ़ी है, सवाल ही जवाब है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बुक, रुचि चौधरी मैम बोल रही है, यस मैम। ऑलराइट, तो मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। रुचि मैम, मैंने आपको अनम्यूट करने के राइट्स दिए, प्लीज खुद को अनम्यूट करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बुक से आपने क्या लेसन्स लिया। मैम नहीं नहीं मैम, मैंने पढ़ी नहीं है। मैं तो ओके ये ओके, कोई है हमारे साथ जो सवाल ही जवाब पढ़ चुका है? कोई नहीं है? मैं पढ़ती हूँ, अच्छा मुकेश जी, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये बुक का नाम रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि
इसके अगर रेट्स भी देखे, प्राइसेस भी देखे तो बहुत कम है ना। और ये आपको आपकी वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़वा सकता है जो हम माइंड में सोचते हैं ना, अरे कस्टमर कॉल नहीं उठाता है, कस्टमर जवाब नहीं देता है, हाँ बोल के भी मीटिंग में नहीं आता है। बहुत लोगों की ऐसी क्राई बेबी वाली नेचर होती है कि हम इग्नोर ही नहीं कर पाते वो फैक्ट को कि कस्टमर ने तो मुझे बोला था शाम को आएंगे, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है। अब मैं रिमाइंडर कॉल कर भी रही हूँ तो भी बंदा फोन नहीं उठाता है, बंदी फोन नहीं उठाती है ना। तो आज ये जो है ना एक भ्रम, एक जो मिथ है, इसको तोड़ेंगे। ये ट्रेडिशन वाले थॉट को, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो सबके पास खुद का एक डायरी और पेन होना चाहिए, आज का डेट होना चाहिए, और हम नोटपैड और पेन के साथ रेडी होने चाहिए आज के सेशन के लिए। तो जल्दी से 2 मिनट आपके पास मैं देती हूँ। अगर डायरी पेन नहीं है तो प्लीज एक डायरी पेन अरेंज कर लीजिए। और पूजा मैम आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, ये सेशन रिकॉर्ड हो रही है तो रोटी बनाते बनाते आप सेशन ले सकते हो, है ना। यस सुमित सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सर। जी सर प्लीज बताएं। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, रादर आई एम ऑलवेज ग्रेट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैम मैम मैं कह रहा था, मैं एक्चुअली अभी खेत पर था, बढ़ाई कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मतलब गन्ना भर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अभी ऐसे गन्ने गन्ने ऐसे क्यों आ रहे हैं? ऐसे लग रहा है विजय सर कि गन्ने में ना वेट ऐसे वेट मिठास चली गई है, ऐसा वेट क्यों हो रहा है? वेट वेट करो मैम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी, देखो ये खेत है नहीं हमारा। जी मैं ठीक है, आपको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ मैं सर। अभी एक यहाँ मिनट, मैं अभी ये एक भराई कर रहा मिनट हूँ। में आपको ये कर दिया मैंने पिन। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। ये है हमारे असली भारत के असली सेवा करने वाले लोग, जिनकी बदौलत हमारे प्लेट में ये देखो खाना मैम, परोसा जाता है। मैम देखो मैं खेत Alright. पे हूँ, अभी भराई कर रहा हूँ, और मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि मेरे पास वो कॉपी पेन नहीं है। मैं मैंने सॉरी दैट्स हूँ व्हाई सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे दूंगी। आप जो कर रहे हो वो सच में बहुत बढ़िया काम है जी, ना अब सुमित मैं सर? इसलिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि मतलब मैं अभी अटेंड नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल कॉपी पेन नहीं ले बिल्कुल, सकता, आप बट मैं अटेंड करो मीटिंग सर, अटेंड कर आप रहा हूँ। अटेंड करो, कोई इशू सुमित नहीं पाल है, भाई आप कोई अटेंड बात करो। नहीं है एक्चुअली। जी आई एम ऑल्सो फार्मर, मैं समझता हूँ सारी चीजें भाई, हम भी खेती बाड़ी करते हैं यार। जी 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 तो जी। ओके सर, रियली ओके, थैंक यू। अप्रिशिएट की रियली ओके सर, अप्रिशिएट ओके। भाई कि आप कर रहे हो, आप मेहनत जी कर रहे हो, जी खेती के साथ साथ आप इस काम को लेके चल रहे हो। रियली अप्रिशिएट, दैट्स ऑल। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट, रिकॉर्डिंग ओके मिल जाएगी आप। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू। बट थैंक यू मैं सुमित। यस सुमित सर आप कुछ कह रहे थे, मैंने मतलब मैं अभी मीटिंग में हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कॉपी पेन नहीं है तो मैं कुछ कर आप नहीं सकता, ध्यान बट लगाकर सुनो सर, बाकी तो जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल जी। सेशन आपको मिल जाएगी, कि अपनी घर की जी सेशन बिल्कुल। होती है, सारा रिकॉर्डिंग ओके अवेलेबल होता है ना। ओके मैम, थैंक यू थैंक ओके यू। ओके थैंक यू। तो अभी आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। हमारे साथ लगभग 57 लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग चैट बॉक्स में भी कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं कोई? जब तक मोबाइल नहीं था तब तक बुक रीड करते थे, अभी मोबाइल है तो कम फुर्सत नहीं मिलता है, अभिषेक जी बोल रहे हैं। ये तो पते की बात कही सर आपने। मोबाइल है लेकिन मोबाइल में भी तो ई बुक्स पढ़ सकते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते हैं। मैडम मोबाइल का सदुपयोग करना बहुत कम लोगों को आता है, ज्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो खाना खाते खाते जिसे मोबाइल चाहिए होता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और फिर खाना खाना होता है? कितने लोग हैं ऐसे? मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सुमित भाई भी ऐसे ही करते हैं, सुप्रियो सर नहीं करते हैं। भाई सच पूजा बताना मैम ईमानदारी करती से। है, पूजा मैम का हाथ देख लिया मैंने। मैडम कह रही है मुस्तकीम, मुस्तकीम के नाम से एक मैडम है यहाँ पर हमारे साथ। मुझे तो बिल्कुल मोनिका मैम पसंद भी नहीं, और बोल रही मेरे घर में मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं तो मैं बहुत डांटती हूँ, मतलब मुझे बहुत बहुत बढ़िया, गुस्सा आता है वेरी खाते वक्त नाइस। कोई ऐसा और करता है तो। बिल्कुल माधुरी मैम, ये तो अपने बच्चों को हैबिट देना ही मत, भले नहीं, ही मैं नहीं आपको देती। डंडे से पिटाई करनी पड़े, जी जी है जी। ना। ओके ये मैम, यहाँ बहुत पे बड़ा देखो एक कितने सारे। अल्कोहल का एडिक्शन बन जाएगा बच्चों के लाइफ में। मैरी मैम हाँ, देखो यहाँ, मेरे बच्चे नहीं यस विजय देखते हैं। सर। यहाँ पे 59 पीपल बैठे हैं, जिसमें से मुश्किल से 10-12 लोगों के कैमरे ऑन है, 10-12-13 लोगों के। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो कैमरा ऑन सर ये करके तो बैठने में हमारी घर तकलीफ की है क्या कुछ? मीटिंग है, ये तो कस्टमर मीट भी नहीं है, और ना ही आपके कस्टमर्स यहाँ है। तो मैं वही पार्वती तो जी कह रहा हूँ। खाना बनाते बनाते, बहुत बढ़िया खाना बन रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। अरविंद आर्या जी का कैमरा खुल गया है, मन्नू जी को मैं देख पा रही हूँ, और राजेश सर को भी मैं देख पा रही हूँ। मैडम बाकी ये चीज है ना, मैरी मैडम, ये चीज है ना, रोज रोज कहनी नहीं चाहिए हमें। और बिल्कुल, पता नहीं लोगों को अरे क्यों ये समझ तो नहीं हमारे आती है घर चीजें। का अब देखो सेशन होता है ना। पूजा
पूजा गोयल मैम है भैया, खाना बना रही है किचन में और उसके बावजूद भी कैमरा ऑन करके और एवरी डे खड़ी हो गई। विजय सर, मैं आपको बोलूं, मैं जितने दिन से सेशन होस्ट कर रही हूँ, एवरी डे मैं पूजा मैम को देखती हूँ, खाना बनाते बनाते उनका वीडियो ऑन रहता है। ये पूरा टीम मेरे साथ अग्री करेंगे इस बात को। तो बाकी ऐसे ही लोगों को मैं तो पूजा इससे भी मैम समझ का नहीं नाम नहीं आता ले ना, रही हूँ। पैसा सबको कमाना है, सीखना सबको है, कैमरा कोई ऑन नहीं करना चाहता, फेस कोई नहीं करना चाहता एक दूसरे को। यार जब घर में आके घर के लोगों को फेस नहीं कर सकते आप लोग, तो बाहर कस्टमर को कैसे फेस करोगे, बिल्कुल कस्टमर से कैसे बात करोगे? बिल्कुल। ये चीज तो समझना चाहिए ना। अब यही ये चीज समझ नहीं आती, विश्वजीत रोज सर रोज एक ही ट्रैवल कर बात। रहे हैं, भैया कुलदीप जिसका, पटेल जी घर पे है, बहुत बढ़िया लगता है मैडम ना कि जिसका हम ऐसे जिसका जेन्युइन एक इशू है ना, कम्युनिटी बनाते हैं। जो नहीं कर सकता, जिसका जेन्युइन इशू ठीक है, वो समझ में आता है। पर जो कर सकता है, जो यूं लेटा हुआ, देखो यूं, अरे चलो ना, इनका तो रोज का काम है ना, यूं करके लेटे होते हैं लोग और चलो चल रहा है। भैया ऐसे पैसे नहीं बनते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं वंश, ऐसा ही है। और इनको रेनू यादव जी, मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चा साथ में है तो वो भी कुछ सीख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी उसको साथ में लेकर बैठिए, उसको भी एक सीखने वाली नॉलेज दीजिए कि कैसे आप ट्रेन हो रहे हो, तो आने वाले दिन में ये भी उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालने वाला है कि मम्मी तो अभी भी स्किल सीखती है, तो मुझे भी पढ़ाई में उतना ही फोकस्ड होना है ना। तो वो आपको देखकर सीखता है मैम, तो कोई इशू नहीं है रेनू चौधरी मैम। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कैमरेज ऑन हो चुके हैं। विकास सर, थैंक यू। विकास सर, आज आप छुप गए कैसे? आप तो हमेशा कैमरा ऑन करते हो सर। ब्रिजेश सर भी हमेशा कैमरा ऑन करके बैठते हैं। अच्छा मेरे से डर तो नहीं रहे थे कि भाई विजय भाई कैसे दिखाई दे रहे हैं आज यहाँ पे? डर तो नहीं लग रहा था? ओके, तो शुरू करूं विजय सर, क्योंकि विकास भाई कुछ कह मैं रहे हैं। चाहती हूँ कि आज हमारा शुभम सर का सेशन होगा कस्टमर मीट इवनिंग में, ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आने चाहिए। जैसे और एक चीज मुझे अनाउंस करनी थी, लोग जैसे लिंक के लिए डेस्परेट होते हैं ना ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी में, लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। तो मैं 6 बजे से मैसेज डालना शुरू कर दूं कम्युनिटी में, कस्टमर का नाम डालिए, कस्टमर का नाम डालिए, कस्टमर का नाम डालिए। कैसा होगा कुमकुम मैम? एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कैसा होगा अगर मैं ये, हम लोग सारे लीडर्स मिलके ये डालना शुरू कर दे, कस्टमर्स का नाम डालिए, कितने कस्टमर, कितने कस्टमर। आफ्टर ऑल कस्टमर्स कितने टर्न अप होते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप अपने आप से ही पूछ लो। कैसा होगा? सारे हमारे कम्युनिटी के ही लोग होते हैं, शाम को गिने चुने कुछ 10 से 12 कस्टमर्स होते हैं विजय सर, 10 से 12। सच बोल रही हूँ कुमकुम मैम? यस और नो? यस मैम, यस तो मैम, यस अगर मैम। मैं मीटिंग के पहले ये पूछना शुरू कर दूं, क्योंकि अगर हम 100+ पीपल है और 100+ पीपल में से अगर एक भी कस्टमर एक बंदा ला रहा है, तो मीटिंग में आपकी जगह नहीं बचनी चाहिए, आप ही एंटर नहीं कर पाओगे। सही बोल रही हूँ मैं? राइट मैम। तो फिर हम ऐसे आपको बोलते हैं कि कस्टमर का नाम बताओ, ये आपका ड्यूटी होना चाहिए, ये आप हमारे मैम एक्चुअली मैं पता नहीं कि क्यों भेजते हैं, क्योंकि जब से हम इस टीम उड़ान का हिस्सा बने हैं, तब से मुझे तो 1% भी डाउट नहीं होता कि मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग होगी और डेफिनेटली 2 होगी, ये मिनट श्योरिटी पहले है। भी अगर बचा है, क्योंकि हमारा रेकरिंग मीटिंग रहता है। अगर आपको पता हो ये बात, मैं फिर से बता दूं आपको, इवनिंग का सेशन हो या मॉर्निंग का लिंक हो, ये सारा रेकरिंग है। अगर आप मीटिंग का लिंक नहीं भी मांग के ना येस्टरडे वाले लिंक में ही एंटर कर जाओगे, तो आप सेशन अटेंड कर लोगे। हमारी लिंक्स चेंज नहीं होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती, हम चेंज ही नहीं करते, हम सेट कर देते 1 महीने का मीटिंग, है ना। तो यस मैम। हमारी मीटिंग होगी, चाहे कोई भी कंडक्ट कर रहा हो, मीटिंग जरूर होगी, एट एनी कॉस्ट होगी। और मैम मैं ये बात मतलब अपनी टीम में जरूर शेयर कर दूंगी कि कोई भी मैसेज नहीं करेगा, मीटिंग का लिंक लिंक आपको मिलेगा, टाइम से मिल लिंक जाएगा। जरूर मिलेगा, लिंक जरूर मिलेगा। हम ज्यादा परेशान होते हैं आपसे, क्योंकि हम पैनल में बैठे होते हैं और मैं हमेशा चेक करते रहती हूँ कि किसको क्या जरूरत है। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल भी एकदम भी ऑन माई टोज रहती हूँ, ये बताने के लिए कि हाँ, मेरे पैनल वाले लोगों को मैं बताती हूँ लिंक अभी तक आया नहीं, कुंदन सर कहाँ हो सर, है ना। तो हमारी टेंशन और बड़ी हुई रहती है, डोंट यू वरी। सो आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ, जैसे कि मैंने मैम बताया। यस विजय सर। एक रिक्वेस्ट है सभी से, जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है भैया, आप लोग जिस भी ग्रुप में अभी हो, कुछ लोग उड़ान में हो, कुछ लोग टीम लेजेंड में हो, तो भैया जो भी मीटिंग का लिंक इन ग्रुप्स में आता है, उड़ान और लेजेंड, उस लिंक को यार किसी बाहर दूसरे ग्रुप में मत डाला करो प्लीज, क्योंकि हम लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, हमने सबका ठेका नहीं लिया
क्योंकि हमारे पास जूम का एक्सेस लिमिटेड है अभी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वहां बैठाओ और उनके कन्वर्जन ले लो, क्योंकि ज्यादा समाज सेवी बन के देख लिया हमने, कुछ नहीं होता भैया। समाज सेवी बन के देख लिया हमने, लोगों के लिए करके देख लिया, ओवरऑल बुराइयां ही मिलती है। तो कम लोगों के साथ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कम लोगों के घर में पैसा जाएगा, कम दुआएं मिलेंगी हमें, वो काफी है। हमें बहुत सारे लोगों के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिस ग्रुप में भी आप हो वहां पे लिंक जाता है तो उसे बाहर 10 ग्रुपों में मत भेजो। कल मैं देख रहा था कि वो फ्यूचर मिलीनियर जो ग्रुप है हमारा, वो हेमेंद्र सर का ग्रुप है, वहां पे शिवम शुक्ला जी की मीटिंग होती है, हेमेंद्र सर की मीटिंग होती है, वहां पे मत डालो। ठीक है जी, हमारे अपने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में पूरा माहौल हमने बदल दिया है पूरा का पूरा। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा प्लीज मत करो और कि उससे भी बाहर आप बड़ी किसी बात है और। विजय सर, ये सब जी लोग जानते हैं कि जब सेशंस हो रहे थे और जब टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे थे शुभम सर, हमारी स्ट्रैटेजी कुछ और फॉलो करते हैं मंडे टू सैटरडे, और संडे हमने क्लोजिंग का दंगल रखा है। तो हम वेबसाइट प्राइस पे ही बात करते हैं कस्टमर्स के साथ। अभी थोड़ी सी देखो, अगर आपके साथ ट्रेजेडी हो जाए, आप ही का कस्टमर कोई और सेशन में बैठ जाए और उसको पता चले कि प्रॉन्स का प्राइस 1899 नहीं है, 1499 है, गया वो बंदा आपके हाथ से, फिर वो आपको क्यों कॉल करेगा? उसको तो स्ट्रेट 400 रुपए की ऑफ उसी के पास मिल रही है। फिर वो भूल जाएगा टीम उड़ान, वो सब छोड़ दो, पैसे पहले आते हैं। वो सोचेगा अरे मैं तो प्लैटिनम में जुड़ूंगा, मैं आपको 2000 का ऑफ दूंगा। आप भी ऑफ दे रहे हो, लेकिन आप ऑन स्पॉट दे रहे हो उनको, क्योंकि हम वेबिनार में ये नहीं बताते हैं। हमारी ऐसी ही डिस्कशन हुई थी ना टीम। तो प्लीज एम्प्लॉयर्स अगर शेयर करते हैं ना, तो हम अपनी सेल को खतरे में डाल रहे हैं। प्लीज इसका ध्यान रखिए आगे से। जी पार्वती मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से कहिए मैम, जल्दी जी से मैम, बताइए। मैम 12 कस्टमर ज्वाइन हुए हैं, बट उन्होंने क्या नाम से व्हाट्सएप भी लिंक भी मांगा था, बट उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हाय लिख के भेजा है वेबिनार में और आए थे, सारी डिटेल्स भी देखी और मीटिंग भी अटेंड की, बट उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं किया मैम। फॉलो अप लिया आपने? पूछा था बस, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने पूछा कि आपको मीटिंग कैसी लगी, उसका फीडबैक दे दीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया आप मैम। लोग एक साथ मीटिंग में बैठे थे? नहीं नहीं, मीटिंग में तो अलग अलग आए थे। मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया है 12 कस्टमर हाय भी बोले, डिटेल भी लिया, और एक आध दिन मैंने देखा कि मीटिंग भी उन्होंने ज्वाइन किया, बट कोई रिप्लाई नहीं किया उसके बाद। तो आपने टाइम टू टाइम फॉलो अप लिया, या फिर अभी आपको याद आया कि मैम 12 कस्टमर्स टोटल नहीं बैठे नहीं नहीं थे? नहीं मैंने डेली उनको एक एक वो वीडियो भेज दिया करती थी डेली, और डेली सुबह मीटिंग का गुड लिंक मॉर्निंग उनको भी डालते करती रहो मैम, उनको फॉलो अप, आपको फॉलो अप वाली जो कन्वर्जन वाली ये है ना अपनी सेशन है, उस पे इसका आंसर मिलेगा। थी। फॉलो अप, शाम को जो मैम। आर्ट ऑफ फॉलो अप है ना, ये गुरुकुल का आर्ट ऑफ फॉलो अप सेशन होगा 4th वाले सेशन में। जी मैम। जैसे कि आज 3 बजे हमारा वेबसाइट का सेशन है ना, जी मैम। टेक के ऊपर सेशन है, पूरा वेबसाइट का मुआवजा करवाया जाएगा। उसी तरह से 3 तारीख के बाद 5 तारीख का आपका एक और सेशन है, वो है प्रोडक्ट के ऊपर। 7 तारीख को लीड जनरेशन का सेशन है। प्लीज ये डेट्स नोट डाउन कर ले एवरीवन। गुरुकुल का सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। पहला सेशन आज है 3 तारीख को 3 बजे। 3 बजे हमारी सेशन हो रही है, जहां पर आपको पूरी टेक्नोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर कोई न्यू कस्टमर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं, ये आपका दायित्व है कि आपके कस्टमर वो 3 बजे वाला सेशन ले रहे हैं, वरना फिर वही आपको क्वेश्चन करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, है ना, मुझे वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं चला, कोर्सेज कहाँ से खुलेंगे, मैं कैसे एक्सेस करूंगा, कौन सा कोर्स कौन से वाले सिंक में मुझे लेना है, केवाईसी अपडेटेड है कि नहीं, वो चेक हो रहा है कि नहीं, प्रोफाइल पूरा अपडेटेड है कि नहीं, अफिलिएट लिंक कैसे भेजेंगे, ये सारा चीज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर देती हूँ डेट्स। गुरुकुल का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डेट 3 तारीख को है, जिसको टेक ट्रेनिंग ऑफ वेबसाइट कहते हैं हम। तो आज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हमारी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो हर पैकेज के ऊपर बात होगी, चारों पैकेज, उसके कोर्सेज, उसके वेबसाइट प्राइस और उसके अफिलिएट रेफरल लिंक की प्राइस। उसके साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कस्टमर को एनालाइज करोगे। प्लैटिनम वाले को ही प्लैटिनम देना है, कोई स्टूडेंट को आप बोलोगे कि 10,999 रुपए दे दो, वो भाग जाएगा, वो फोन नहीं उठाएगा आपकी। तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कस्टमर को, वो कैसे करेंगे ये हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको बताएंगे, सिखाएंगे।
थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट सेशन है, जो शुभम सर ने भी आपको बताया था इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, अगर कोई कस्टमर है जो पार्वती मैम अभी भी आपका नर्चर नहीं हुआ है ना, तो उसको आप बोलो कि सर मैं आपको एक स्पेशल सेशन अटेंड करवाना चाहती हूँ, क्यों ना आप ये सेशन में आओ, लेकिन आप वीडियो ऑन मत करना और बातें मत करना, क्वेश्चन मत पूछना। 7 तारीख वाली सेशन, 7 तारीख को छोड़ के और कोई सेशन में कस्टमर को मत बैठाना गाइस। 7 तारीख की सेशन में आपको मिलेगा लीड जनरेशन का सेशन, जो कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है। वहां पर हम आपको लीड्स जनरेट करना सिखाएंगे। अगर कोई आपके न्यू कस्टमर्स है तो उनको बोलिए कि उनके माय कोर्सेज में वो लीड जनरेशन का सेशन करके आए, ताकि उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस रहे जो वो आके यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं लाइव सेशंस में। जैसे कि मैंने मेरे स्टीम क्लाइंट विजय सर को बोल के रखा है कि सर प्लीज आप ये जो लीड जनरेशन का एड कैंपेन वाला सेशन है ना, वो माई कोर्स में कंप्लीट कर लो, ताकि आपको क्वेश्चंस आ जाए। तो क्वेश्चंस होंगे तभी ना पूछेंगे हम आगे, हम सेशंस ही नहीं करेंगे, कोर्सेज ही नहीं करेंगे, तो क्वेश्चंस कहाँ से आगे आएंगे। ये लीड जनरेशन में आप अपने कस्टमर्स को बैठा सकते हो, उनको एक इंसाइट दे सकते हो कि कैसे हमारे यहाँ हम लोगों को सक्षम बनाते हैं एड कैंपेनिंग खुद से रन करवाने में। लाइव सेशन देते हैं हम उनको, इससे आपकी कॉल क्लोजर के लिए सपोर्ट मिलेगा। पार्वती मैम, आप पहली बार कस्टमर को फोन करके पैसे नहीं मांगोगी, सेल नहीं करोगी, आप उनको कुछ दोगी। तो जब कुछ देते हैं ना हम फ्री में इंपॉर्टेंस, तो लोग लेते हैं, फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है मैम। नेक्स्ट हमारा डेट है, पहला हो गया 3rd, सेकंड हो गया 5th, थर्ड हो गया 7th, 4th डेट है 10th। 10 अक्टूबर को फॉलो अप की सेशन है। पार्वती मैम ये आपको भी अटेंड करनी है, और ये उन सब लोगों को अटेंड करनी है जिनका फॉलो अप वीक है। सब 3 बजे होगा, सब 3 बजे होगा, सारा सेशन गुरुकुल का 3 बजे है। ओके, तो 4th सेशन है फॉलो अप, और 5th सेशन है 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, व्हाट्सएप बिजनेस टूल्स के ऊपर, है ना। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में ये 5 डेट्स लिखकर बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आज के सेशन को लेकर। सबका टाइम 3 बजे है, जी हाँ 3 बजे टाइम है। यस, सुप्रियो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। 3rd अक्टूबर को टेक्नोलॉजी, 5th को प्रोडक्ट, 7 को डिजिटल मार्केटिंग इन फेसबुक, 10 को फॉलो अप फॉर सेल्स एंड 12 को व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑल सेशन फ्रॉम 3 o'clock। क्लियर है? थम्स अप। मैं आगे बढ़ू? ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो आगे बढ़ते हुए आज के सेशन की तरफ, आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन है। ये लगेगा मुझे 30 मिनट्स, लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये सेशन का मैंने नाम दिया है बड़ी सफलता कैसे पाए, और ये सेशन मैंने ये बुक से निकाला है, सवाल ही जवाब है। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि बड़ी सफलता कैसे पाए। हम सबको बड़ी सफलता चाहिए। सफलता तो हमें चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, हमारे सेल्स के साथ, हमारे क्लोजर्स के साथ, हमारे नॉलेज के साथ। तो बड़ी सफलता हम कैसे पाएंगे? सबसे पहले प्लीज लिखिए, अगर आपके पास नोटपैड और पेन है तो प्लीज लिखिए, हमारा एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स कितना होना चाहिए। एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, एवरेज का मतलब हिंदी में औसत, औसत। हमारे जो कॉल्स का औसत कितना होना चाहिए, एवरेज कॉल्स कितने होने चाहिए, एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, उसका एक रेशियो है। ये नंबर को इसी एल्गोरिदम में लिखना, 10.5.4.3.1। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरा माइंड मैप ऑन हो गया तो फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी ये लिख के दिखाने में। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। माइंड,
किसी मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है। विजय सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? विजय सर कैन यू प्लीज हेल्प? मैम मेरी हो रही है। शेयर हो रही है? यस मैम। ओके ओके। यस Thank मैम, you इट्स so विजिबल। much. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरा। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं और आपको ऐसे एक ग्राफ बनाना है और इसमें लिखना है बड़ी सफलता कैसे पाए। दिख रहा है सबको? क्लियर है स्क्रीन? थम्स अप कर सकते हैं रमेश जी, सुप्रियो सर। सर मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, तो यस सुप्रियो सर आप को होस्ट है, तो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना आगे, है ना? एग्जैक्टली मैम, फुल ओके स्क्रीन ओके सही है। ओके। तो बड़ी सफलता कैसे पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। आज मैं आपके मन का वो मिथ तोड़ दूंगी जो लोग फोन क्यों नहीं उठाते हैं और क्यों लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं। जैसे अभी पार्वती मैम का भी एक थॉट चल रहा है माइंड में, 12 लोग तो आए लेकिन वो मीटिंग में अटेंड तो किया लेकिन उन्होंने सेल क्लोजर नहीं किया, है ना? तो ये मिथ अभी तोड़ेंगे आज। तो पहला हमारा मेन टॉपिक होगा आवर एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, तो इसके ऊपर बात करेंगे। our average count of calls. ओके अब ये आपको लिखना है ऐसे 10:5:4:3:1। सॉरी ये हो गया 1। दिख रहा है? ये मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या? सभी अपना जूम करके देख सकते हैं मैम। मैं भी थोड़ा जूम कर देती हूँ। राइट मैम। ओके गाइस, दिख रहा है? विजिबल है? So our Visible है। average count of calls is 10:5:4:3:1। अभी 10 का मतलब क्या है ये लिख लिया आप लोग ने? सबने लिख लिया होगा ये? ओके अभी मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। 10 का मतलब होता है 10 आंसर्ड कॉल्स। 10 का मतलब होता है एज पर एलन प्लीज की बुक, सवाल ही जवाब है, जो इम्प्लीमेंटेड है और प्रूव्ड है ऑल इंडस्ट्री में। सब इंडस्ट्री में ये प्रूव्ड है। LIC की इंडस्ट्री पकड़ लो, कॉलिंग की इंडस्ट्री पकड़ लो, टेलीकॉम की इंडस्ट्री पकड़ लो, सेल्स की इंडस्ट्री पकड़ लो, सब में ये प्रूव्ड है कि अगर आप 10 आंसर्ड कॉल में बात करते हैं, यानी कि 10 लोगों से आंसर्ड यानी कि ये नहीं स्विच ऑफ हो गया, अनअवेलेबल हो गया, बिजी बोल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड को भी आंसर्ड पकड़ लिया, नहीं, जिससे आपने पूरी बातें की है, अपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बात की है, रादर प्रोडक्ट के बारे में नहीं तो रैपो बिल्डिंग की है, खुद की इंट्रोडक्शन की है, उनके काम के बारे में आपने पूछा है। ये थोड़ा सा 5 मिनट तक आप जब कॉल लेके जाते हो, 5-6 मिनट तक, वो आपकी आंसर्ड कॉल होती है। ओके, तो आपका जब 10 आंसर्ड कॉल होता है, मैंने एक ब्रेकअप दिया है आपको, अभी एक काउंट दिया है 10:5, तो 10 आंसर्ड कॉल में आपके 5 ही लोग होंगे, 5 इंटरेस्टेड पीपल होंगे जो आपके मीटिंग में आने के लिए हामी भरेंगे, यस बोलेंगे। ये अपने दिमाग में घुसा लो। वो 5 के लिए नहीं रोना है हमें। दिलखुश जी यकीन मानिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस, थैंक यू सो मच फॉर योर
कंसंट्रेशन ओवर हियर। यस, तो अभी 10 आंसर्ड कॉल्स होंगे, उसमें से 5 ही आपको यस बोलेंगे मीटिंग में आने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा 10:5। तो 5 लोग तो पहले ही चले गए, तो वो 5 लोगों को इग्नोर करना है, हमें अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना है, साइड में रखना है। अभी करंट कॉल के लिए मैं एवरीडे की बात कर रही हूँ, एवरीडे 10 आंसर्ड कॉल में 5 लोग आपको हामी भरेंगे, और उसके बाद ये 5 लोग में से एक बंदा ऐसा होगा जो सडनली आपको एक्सक्यूज देगा कि नहीं मैम, मैं तो आने वाला ही था लेकिन कुछ काम आ गया, या फिर सडनली मेरे घर पे कुछ हो गया, या फोन नहीं उठा रहा है। तो 4 ही आपके मीटिंग में आएंगे। कितने आएंगे? 4, सिर्फ 4 आपके मीटिंग में आएंगे। सो 10 आंसर्ड कॉल, उसमें से 5 ने यस बोला मीटिंग में आने के लिए, और 4 ही आके लैंड हुए मीटिंग में, 4 ही मीटिंग में लैंड हुए। तो ये 10 को आप 5 के हिसाब से भी तोड़ सकते हो। अगर आप रोज 5 कॉल कर रहे हो तो आपके कितने आएंगे? जल्दी से आंसर्स चैट बॉक्स में। अगर 10 में 5 आ रहे हैं तो 5 में कितने आएंगे? 3 या 2, है ना? यस यस यस, 3 या 2, करेक्ट। तो उसी तरह से आपको 10 कॉल लेना अनिवार्य है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। 10 आंसर्ड कॉल, उसमें से 5 आपको मुंह के ऊपर यस बोलेंगे, 5 ऐसे डगमगाएंगे। 5, ये जो 10 कॉल्स आप आंसर्ड कॉल्स करते हो ना, इसमें से 5 आपके वो लोग होंगे जो आपको यस बोलेंगे मीटिंग में आने के लिए, और 5 ऐसे लोग होंगे जो यस यस तो करते हैं लेकिन वो मीटिंग में कभी टर्न अप नहीं होते, कभी टर्न अप नहीं होते, वो सीरियसनेस में यस बोलते ही नहीं है। तो वो 5 लोगों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें वो 5 को पकड़ के चलना है जो मीटिंग में आने वाला है। उसमें से भी एक आपको एक्सक्यूज देगा। ये स्ट्रैटेजी बताती है, ये बुक बताता है, ये इसकी प्रूवन फैक्ट्स बताती है। ओके, सो 5 आपको हामी भरते हैं, 4 आपकी मीटिंग में आते हैं। अब वो 4 में से 3 ही ऐसे बंदे या बंदी होंगी जो इंटरेस्ट के साथ आपका मीटिंग अटेंड करेंगे। तो रेशो क्या बोल रहा है? 10:5:4:3, यही बताया ना मैंने, 10:5:4:3। अब ये जो 3 इंटरेस्टेड है ना, जो आपका वेबिनार देख रहे हैं, तो अब तो पूजा मैम सोच रही है अब आ गया 1800 है ना? नहीं, ये 3 इंटरेस्टेड में से एक आपका सेल क्लोज होगा, एक सेल क्लोज होगा, फॉर श्योर होगा ही होगा। अगर सारी एल्गोरिदम सही रहेगी, 10 आंसर्ड कॉल्स में से 5 लोग यस बोलेंगे, 5 लोग में से 4 लोग ऐसे होंगे जो आपका मीटिंग देखने आएंगे। वो 4 में से 3 इंटरेस्ट के साथ, पूरी फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, और वो 3 में से एक सेल आपका क्लोज होगा ही होगा, गारंटीड होगा, अगर आपने सही से कॉलिंग की है तो। अगर आपने सही से पूरा फंडामेंटल्स को यूज करके, कॉलिंग के बेसिक्स को यूज करके उनको वेबिनार में इनवाइट किया है, और हमारी वेबिनार की कन्वर्जन इतनी हाई रहती है कि हम दूसरे वेबिनार्स की तरह नहीं होते हैं कि लोग आते हैं सूट बूट पहन के बैठते हैं और अपना बोलते हैं ब्ला 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 ब्ला, उसके बाद टाटा बाय बाय, ओके लीव मीटिंग। हम यहाँ पर आपके कस्टमर्स को पकड़ के झंझोड़ देते हैं मीटिंग में कि सर बताइए और क्या प्रश्न है, बताइए मैम और क्या प्रश्न है, कहाँ डाउट आ रही है। तो आपका फॉलोअप हम ले रहे होते हैं मीटिंग में, ओपन फोरम में। तो अब डर किस चीज की? अब तो डर हमने खत्म कर दिया, आप बस मीटिंग में लेके आओ कस्टमर्स को। ओके, तो अभी जो मैंने एल्गोरिदम बताया वो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कोई लिखकर बता देना काइंडली। ये पूरा जो एल्गोरिदम क्या था, वो नंबर्स के एल्गोरिदम चाहिए मुझे। 10 के बाद क्या आएगा? 10:5, 5:4, 4:3 and 3:1 सेल। यस, रमेश सदाम जी लिख रहे हैं एकदम करेक्ट, माधुरी मैम ने भी एकदम करेक्ट लिखा। अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, आई गेस ये अंडरस्टूड है। तो अब थोड़ी ऐसे बातें में आ जाते हैं। यस, थैंक यू ब्रिजेश सर। ऑलराइट, तो ये हो गया अभी कॉल का एल्गोरिदम। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू। अब आते हैं थोड़े पैसे के रेट्स के चक्कर में। ये तो हो गया आपका एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स। अब आते हैं इसको थोड़ी और डेप्थ में समझते हैं।
अभी ऐसी डेप्थ में बताऊंगी ना कि हर कॉल लेने के पहले ऐसे सोचोगे अरे ये कितने रुपए का कॉल है, कितने रुपए का कॉल है, डर लग रहा है, क्योंकि हम पैसे वेस्ट करते हैं कॉल में। एक तो पैसे देकर लीड खरीदते हैं, उसके बाद लीड्स में भी कैजुअली बात करते हैं, एवे किसी भी जगह किसी भी कंडीशन में अपने माइंडसेट कैसे भी हालत में हो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अरे हमारे लीडर्स ने और लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म ने ऐसे बोला है 10 कॉल कर लो, तो सोते हुए भी कर लो, गाते हुए भी कर लो, खाते हुए भी कर लो। कितने लोग विकास सर खाते हुए भी कॉल करते हैं, खाते हुए भी कर रहे हैं, सोते हुए भी कॉल ले रहे हैं, सोते हुए भी, तो आपका सारा वाइब्रेशंस कस्टमर्स तक पहुंचता है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपके कस्टमर तक आपका वाइब्रेशन पहुंचता है। अगर आपने मेरा कॉल सुना होगा तो आप देखते होंगे कि मैं ना बहुत कस्टमर्स के साथ ऐसा रैपो बिल्डिंग करने की कोशिश करती हूँ कि कस्टमर मेरे साथ फर्स्ट कॉल में ना हंसी मजाक कर ले, है ना, क्योंकि हमें एक जेन्युइन रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, चीटिंग वाली नहीं, जेन्युइन रिश्ता, भले वो आपसे जुड़े ना जुड़े, वो तो बात की बात है, पहले अच्छी रैपो बिल्डिंग तो कर ले, है ना, पहले अच्छी रिलेशनशिप तो बिल्ड कर ले। क्या बोलते हो माधुरी मैम, सही है ना, रैपो बिल्डिंग बिल्कुल बहुत जरूरी होती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस तो अभी 10 कॉल्स 10 आंसर्ड कॉल्स, कल मुझे आके कोई ग्रुप में पूछेगा ना मैम मैंने 10 कॉल तो किए थे, उसमें से 5 स्विच ऑफ था और 2 अनअवेलेबल था और उसमें से 5 लोग तो आए नहीं, 4 लोग तो आए नहीं, बड़ा मारूंगी मैं, कम्युनिटी में घुस घुस के मारूंगी मैं। सो 10 आंसर्ड कॉल, उसमें से 5 लोग आपको यस बोलेंगे, एक सडनली बैकआउट कर जाएगा, 4 लोग मीटिंग में आएंगे, उसमें से 3 लोग ही एकदम अच्छे से मीटिंग को लेंगे और एक कन्वर्जन आपका निकलेगा, भले वो ब्रॉन्ज का क्यों ना हो लेकिन निकलेगा जरूर, अगर डेडिकेशन और कन्विक्शन के साथ आपने कॉल लिया होगा वो 10 कॉल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तो हो गया एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, अब एवरेज रेट क्या है, पैसे की बात करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ कॉल्स, वैसे ही माइंड मैप में जाएंगे और उसको एवरेज रेट लिखेंगे। जल्दी से माइंड मैप में चलते हैं और इसको लिखते हैं आवर एवरेज रेट ऑफ कॉल्स। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, सुप्रियो सर, माधुरी मैम? यस मैम यस मैम। ओके, तो प्लीज जल्दी से एवरेज रेट ऑफ कॉल्स लिख लो गाइस। और ये एवरेज रेट ऑफ कॉल्स कुछ इस तरह से होगा, इसको हम करेंगे एवरेज रेट ऑफ कॉल्स, द एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ कॉल्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, द एवरेज परसेंट रेट ऑफ कॉल्स क्या होनी चाहिए, अब इसको प्लीज थोड़ा सा सीरियसली फॉलो करो। ऑलराइट, हमारा अगर मिनिमम पैकेज की बात करें, मिनिमम पैकेज, हमारा जो मिनिमम पैकेज है वो है ब्रॉन्ज और हमारा मैक्सिमम पैकेज होता है प्लैटिनम, करेक्ट है शिवानी मैम, करेक्ट बोल रही हूं मैं? मिनिमम ब्रॉन्ज और हाईएस्ट प्लैटिनम। तो अगर हम एवरेज पकड़ेंगे तो कौन सा पकड़ सकते हैं, गोल्ड, क्योंकि सिल्वर भी छोटा हो जाएगा, तो गोल्ड। तो गोल्ड का कमीशन कितना आता है गाइस, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, जो एक्टिव है उनको पता होगा, जिनके खाते में आ चुका है गोल्ड का कमीशन। गोल्ड का कमीशन कितना होता है, कितने रुपीस? यस यस, मुकेश चौरसिया सर 4400 नहीं सर, नहीं, 3800, 3800 रुपए, 3800 रुपए, है ना, 3800 रुपए। सो अगर हमारा एवरेज कमीशन है 3800 रुपए और अगर हमारा 10 कॉल्स हमें लेना है, याद है ना 10 एवरेज कॉल्स हमारी होगी, एवरेज काउंट ऑफ कॉल्स, तो अगर एक एक कॉल को मैं 10% दूं, सुप्रियो सर अगर एक एक कॉल 10% के रेट से नवाजा जाए, रेट से, पैसे से, तो एक कॉल का प्राइस क्या हो गया, जल्दी से मुझे हिसाब चाहिए, मैथ्स चाहिए, कम ऑन गाइस। यस रमेश सिदाम सर तो मैथ्स में एकदम पक्के लगते हैं मुझे, ब्रिजेश सर ने भी पकड़ लिया एकदम। सो आपका एक कॉल का कॉस्टिंग है गाइस 1 फोन कॉल is equal to ₹380। इसको प्लीज लिखिए, इसको प्लीज लिखिए, आपका एक फोन कॉल का प्राइस होता है 380 रुपीज।
लीड कॉस्ट भूल जाइए, ये लीड कॉस्ट से कुछ संबंध नहीं रखता है। मैं जस्ट आपको परसेंटेज एक्सप्लेन कर रही हूँ एलन प्लीज के बुक से। ये मैं नहीं बता रही, एलन प्लीज प्रूवन फैक्ट्स है कि हर 10 कॉल लेते हैं जब हम, तो वो हर एक कॉल का रेट होता है 380 रुपीज। ये 380 रुपीज मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला हमारे एवरेज कमीशन से, और गोल्ड पैकेज की बात हो रही है। अगर आप ब्रॉन्ज में हो तो आप इसको 800 रुपए से कर सकते हो, यानी कि आपकी एक कॉल हो जाएगी 80 रुपए, सीधी सी बात है। 10%, 800 रुपए की 10%, है ना। उसी तरह से अगर आप सिल्वर पैकेज में जुड़े हो तो सिल्वर पैकेज की आपकी कमीशन आती है 1800 रुपए, यानी कि एक कॉल हो जाएगा आपका 180 रुपए। और अगर आप प्लैटिनम पैकेज से जुड़े हो बॉस, तो अभी ऐसे सर घूमने वाला है, आपका एक कॉल का रेट क्या हो जाएगा? 700 रुपए। सही बोल रही हूँ माधुरी मैम? यस अगर मैम। अभी ये सोचे हम कि ये कॉल जो मैं कर रही हूँ ये 700 रुपए की कॉल है, इसको अगर मैंने पानी में वेस्ट कर दिया तो मेरे 700 रुपए चले जाएंगे। कैसा कॉल निकलेगा, कैसा आवाज निकलेगा अंदर से? अच्छी आवाज निकलेगी, कॉन्फिडेंट वाली आवाज निकलेगी। ये पता रहेगा जब बैक ऑफ द माइंड में पार्वती मैम गया गया 700 रुपए तो गया। ये जैसे ही बंदा मीटिंग में नहीं आया, मेरे तो गए 700 रुपए, है ना। निकलेगा ना डेडिकेशन के साथ कॉल, विकास सर, तब तो एकदम बढ़िया बढ़िया बातें निकालेंगे हम मुंह से। सो आपका एक कॉल का रेट है 380 रुपए। 380 रुपए कहां से आए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने एवरेज गोल्ड पैकेज को पकड़ा है, उसका कमीशन है 3800 रुपए, उसका 10%, क्योंकि 10 कॉल्स कर रहे हैं हम, हर कॉल 10% में डिवाइड होगा, है ना। तो उसका 10% है 380 रुपीज। तो जब भी आप कॉल कर रहे हो, आपको ये बैक ऑफ द माइंड अपने ब्रेन को बोल दो, सबकॉन्शियस माइंड को, कि बेटा ये 380 रुपए का कॉल है, सीरियसली ले ले। रुचि बेटा ये 380 रुपए की कॉल है, इसको मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। ये कस्टमर को मुझे वेबिनार में बुलाना ही है, अच्छा रैपो बिल्डिंग करके, है ना। तब हम सीरियस हो जाते हैं कॉल में, इधर उधर की बातें नहीं करते फिर। तो ये हो गया 1 फोन कॉल। अब आते हैं अपॉइंटमेंट। मैंने क्या बोला था आपको कि कितने लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे आने के लिए? 5 लोग। 5 लोग। तो आपकी अपॉइंटमेंट की परसेंटेज होती है 25%। 25% होती है आपकी अपॉइंटमेंट की परसेंटेज। तो अगर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो आपका 1 अपॉइंटमेंट जो आपके मीटिंग के लिए रेडी हो रहा है आने के लिए इज इक्वल टू ₹760। सोचो गाइस, जो मीटिंग के लिए हाँ बोल रहे हैं 5 लोग, वो 5 लोग कितना अहमियत रखते हैं आपके लिए? 760 इंटू 5 कर लेना, 760 इंटू 5 कर लेना। पैसे की औसत में बात करो लोगों से, बैक ऑफ द माइंड रखो कि अरे ये बंदा मेरा 760 रुपए का बंदा है। सिर्फ गोल्ड पैकेज की बात कर रही हूँ, अगर इसको मैं प्लैटिनम में ले जाऊं तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर ब्रोंज में लेके जाऊं तो प्राइस घट जाएगा, है ना। एक अपॉइंटमेंट जो बंदा आपको श्योरिटी के साथ दे रहा है, वो बंदा बन जाता है आपका 760 रुपए का बंदा। हल्के में नहीं ले सकते बॉस, उसको हल्के में नहीं ले सकते। इस सीरियसनेस के साथ कॉल करो। पैसे जब ऐड होती है ना, तब हम सीरियस हो जाते हैं, ये सच्ची बात है। क्योंकि अभी तक हमें पैसे समझ में ही नहीं आ रहे थे, हमें लग रहा था अरे हल्के में ले रहे हैं हम, आसपास खास से लीड्स आ रहा है, किसी से लीड्स उठा ले रहे हैं और कॉलिंग कर रहे हैं। कभी कभी सच में कॉलिंग कर रहे हैं, कभी कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कभी मन कर रहा है, कभी कभी बड़ा दोपहर में दाल चावल मच्छी भात खा के सो जा रहे हैं, और शाम को बोल रहे हैं हाँ कॉलिंग तो किया, कस्टमर तो आया ही नहीं। अब पैसे के हिसाब से कॉल करो, है ना। जब पैसे के हिसाब से कॉल करते हैं तब हमें पता चलता है इसकी इंपॉर्टेंस। Give me a second. मैम मेरा एक प्रश्न है। Yes, yes, सुप्रियो सर। जैसे 10 आंसर्ड कॉल में से अगर 5 इंटरेस्टेड बंदे होंगे जो हाँ मैं मीटिंग के लिए आने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका जो ये हो गया आपका 50% नहीं हो गया मैम? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये 50% नहीं कर सकते हम। ये एलन प्लीज ये समझाते हैं ये बुक में
कि हर कॉल को हम 10% पकड़ेंगे। आप Okay, वो ma'am. 5 बंदों के हिसाब से 50% पकड़ रहे हो ना, क्योंकि 5 हामी भर रहे हैं। लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो तब तो आपको पता ही नहीं है कि कितना बंदा यस बोलेगा, Yes, है ना। ma'am. 10 कॉल्स के हिसाब से हमें 10% के हिसाब से डिवाइड करना है। और ये जो एल्गोरिदम है ना, ये हम और आप नहीं बनाते हैं, ये प्रूवन फैक्ट्स है इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कि ये 10% ही ma'am. पकड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको 50% पकड़ोगे तो आपका एक कॉल तो फिर इंटू 5 हो जाएगा ये, है ना। अभी आगे भी तो देखो, अभी आगे भी चीज बाकी है, आगे भी पिक्चर और बाकी ये है मेरे दोस्त। और ये 1 अपॉइंटमेंट वाला जो 760 कैसे हो गया मैम, वो थोड़ा सा 25% है सर, explain 25%, 25%, Okay, ma'am. 25% है। 760 25% है सुप्रियो सर। अगर आप Okay. 3800 का 25% करेंगे तो आपको Yes, 760 ma'am. ही Yes, ma'am. मिलेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 फोन कॉल इज इक्वल टू ₹380, 1 अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू ₹760। अब आते हैं मीटिंग। अब जो बंदा मीटिंग में आने के लिए हाँ बोलता है, वो 1 मीटिंग इज इक्वल टू ₹950। 1 मीटिंग इज इक्वल टू ₹950, क्योंकि ये जो आप मीटिंग में आता है, ये बंदा कितना परसेंटेज हो गया, प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। अगर 950 हो गया 3800 में से, तो ये कितना परसेंटेज हो रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में। सुप्रिया सर, माधुरी मैम, रमेश सर, मुझे परसेंटेज जानना है, कम ऑन। मिला क्या ढूंढ के? अच्छा, फिर से आपने स्टार्ट कर दिया एनोटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स ही ये करते हैं, इसका मतलब कस्टमर्स नहीं करते, है ना। तो 950 होता है आपका 25% और 760 होता है आपका 20%। मैं थोड़ी सी गलत थी यहाँ पर। Yes, ma'am. यस, तो 380 होता है आपका 10%, 760 होता है आपका 20% और 950 होता है आपका 25%। तो अपॉइंटमेंट Just 25%. 760 और मीटिंग होगा ₹950 का। जो बंदा मीटिंग में आने के लिए रेडी हो रहा है, वो आपके कितने रुपए का बंदा है या बंदी है? वो 950 रुपए का बंदा या बंदी है, तो उसको हल्के में मत लेना। रेगुलर रिमाइंडर जाना चाहिए उसके पास, रेगुलर एक मैसेज जाना चाहिए कि 6 बजे से स्टार्ट हो जाए कि आपका मीटिंग है मैम या सर, प्लीज आप प्रिपेयर हो जाए। जूम मीटिंग का उसको एक रिमाइंडर डाल दीजिए जल्दी जल्दी, फिर उसको लिंक डालिए, एक बार छोड़ के 2 बार डालिए, ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाइए। लेकिन उसके पास दिमाग में ये जाना चाहिए कि उसने कमिट किया है, वो 7:30 बजे आके आपका मीटिंग अटेंड करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। जब कस्टमर यस बोलता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है वो कस्टमर को मीटिंग में लेके आना। सुबह उसने यस बोल दिया, फिर उसके फूफे का कॉल आ गया, वो शादी में चला गया और आपने उसको बोला भी नहीं। उसने तो बोला था हाँ कि वो आएगा, अब वो फूफे के शादी में जाके नाच रहा है, तो वो कैसे आएगा आपकी मीटिंग में? और आपने उसको रिमाइंडर भी नहीं बताया, उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि सर 5000 लोगों की एंट्रीज आती है, उसमें से मात्र कुछ 100 लोगों के पास ही ये मीटिंग का वेबिनार लिंक जाता है और उसमें से भी लिमिटेड स्लॉट्स रहती है। तो अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कल के सेशन के लिए आपका सीट या स्लॉट बुक कर दूंगी और आज मैं आपका सीट किसी और को दे दूंगी। जब तक आप लोगों से छीनने का डर नहीं दिखाएंगे ना, लोग आपसे जुड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, वो डिसीजन नहीं लेंगे कभी।
तो लोगों को पहले दो, उसके बाद छीन लो। ये सब स्ट्रैटेजीज है ना। एक होता है कि सर मैं कॉल कर रहा हूँ, आपने कैंपेन देखा था, या मैं कॉल कर रही हूँ, आपने कैंपेन देखा था, बताइए ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमारी एक बिजनेस मीट है। अच्छा सर कहाँ से बात कर रहे हैं, लोकेशन प्रोफेशन पूछ लिया, शाम को मीटिंग है, आ जाइए, है ना। और एक होता है उनको ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताना कि मीटिंग में क्यों आना है, कितने लोगों के बीच में उन्होंने ये पूरी ये बैटल फाइट की है। 5000 एंट्रीज आई थी सर मेरे पास, उसमें से सॉफ्टवेयर ने मात्र कुछ 100 लोगों को ही सिलेक्ट किया है, और वही 100 लोगों के पास ये लकी कॉल जा रहा है, और उसमें से आपका कॉल आया है। तो आप बताइए क्या आप अवेलेबल हैं शाम के मीटिंग में आने के लिए, जहां पर आपको फ्री में पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कि आप अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो समय आप रील्स में वेस्ट कर रहे हैं, वही समय मैं आपको एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में देना चाहती हूँ, जहां पर रोज का आप 3 से 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं, जहां पर आप महीने में 10,000 रुपए कमाने के लिए धक्कम डुक्की खा रहे हैं। मैं रोज का 5,000 कमाने का प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, तो हल्का तो नहीं हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म, है ना। मेरा प्लेटफॉर्म हल्का तो नहीं हो सकता है। तो 1 मीटिंग इज इक्वल टू ₹950। तो मैं सबके साइड में ना इसका परसेंटेज भी लिख देती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। ये @ ये हो गया 10%, ये @20%, ताकि आप भी जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना आगे किसी को, या खुद भी समझ रहे हो, तो आपके लिए भी समझना इजी हो जाए कि ये फिगर्स आए कहां से। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मीटिंग में तो आ गए, और ये मीटिंग में कितने लोगों ने बोला था, मीटिंग में 5 लोग ने बोला था, लेकिन टर्न अप 4 ही करेंगे, 4 ही लोग टर्न अप करेंगे एज पर एल्गोरिदम, एज पर एवरेज, औसत के हिसाब से 4 ही लोग मीटिंग में टर्न अप करेंगे, और वो 4 लोग, एक लोग का प्राइस होगा 950 रुपए। तो इस तरह से हल्के में मत लेना ये लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं कि मीटिंग में आने के लिए ये तो रेडी हो गए, अब इंटरेस्टेड कितने होंगे, 3। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इज इक्वल टू ₹1269। 1269 कितना परसेंट होता है, आई गेस 33.3% होता है। एक बार आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, 33.4%। यस। सो 33.4% ये हो गए आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के रेट। मतलब आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आपके 3 होंगे जो मीटिंग में कन्विक्शन और डेडिकेशन के साथ आपका मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, है ना। तो अगर ये आपके कुछ, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ जी। तो अगर आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 1269 होंगे, तो ये आपके इंटू 3 होंगे, क्योंकि 3 लोग ऐसे होंगे जो फोकस के साथ आपका मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। और क्लोजर मैंने कितना बताया था, क्लोजर कितना बताया था गाइस, 1 1। तो अब बता दो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा। अगर सेल क्लोज हो गया तो कितने आ जाएंगे आपके झोली में, कितने आ जाएंगे, 3800। बिल्कुल। देखो जो काम करते हैं ना, उनको पैसे की पूरी पावर पता होती है, क्योंकि वो खेल रहे होते हैं वो पैसे से एवरी डे। तो ये हो गया आपका 3800 @100%। इसका आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, है ना, बहुत जरूरी है। और ये माइंडसेट लेकर, ये साइकोलॉजी को लेकर अगर हम कॉल्स करें ना, तो हम भूल जाएंगे कि वो 5 लोग ने जिसने हमें ना कहा था, या फिर जिसने आने के लिए इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। तो अभी टोटल 10 प्रोस्पेक्ट्स में से 10 प्रोस्पेक्ट्स, जो 10 आंसर्ड कॉल है, वो 10 आंसर्ड कॉल में से आपको कितने को इग्नोर करना है और फोकस कितने को करना है, वो जल्दी से समझ लेते हैं। ये मैं हटा सकती हूँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकती हूँ गाइस। हो गया, मोनिका मैम लिख लिया आपने, पार्वती मैम, मुकेश सर, ब्रजेश सर अभी भी लिख रहे हैं, बड़े सीरियस लग रहे हैं मुझे,
है ना? रुचि मैम हटा दूं? गोपाल सर तो पूरा सो गए सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, उठ के बैठने के लिए थैंक यू। चंद्रकांत सर मैं स्क्रीन रिमूव कर दूं? ओके सो अब आते हैं इग्नोर और फोकस की स्ट्रैटेजी के ऊपर। उसके बाद ये सेशन को एंड करेंगे और एंड करते करते मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ आज, हाँ एकदम 11 बजने वाला है 1 मिनट में। सो 10 प्रोस्पेक्ट्स 10 आंसर्ड कॉल्स एज पर एलन प्लीज का ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो साइकोलॉजी है एलन प्लीज सर का, सवाल ही जवाब बुक से बात कर रही हूं मैं। ऑलराइट, तो ये जो थ्योरी उन्होंने बताया है ना, 10 आंसर्ड कॉल्स में से आपको इग्नोर करना है वो 5 पीपल को जिन्होंने आपके कॉल में आने से अग्री नहीं किया। इग्नोर, सीधा दिमाग से निकाल दो, इग्नोर। 10 आंसर्ड कॉल में से 5 लोगों को इग्नोर। फोकस, आपका फोकस होना चाहिए वो 5 लोगों के ऊपर जिसने अग्री किया, अग्रीमेंट भरा मीटिंग में आने के लिए। तो इग्नोर 5 लोगों को, फोकस वो 5। मतलब आपका पूरा फोकस, याद रखना अगर आपके पास फोकस नहीं है, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज सुपर पावर, रादर क्लैरिटी इज सुपर पावर। मेरे गुरु कैसे कैसे नाम लो उनका, है ना, कशिश छाबरिया मैम, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ और रादर मैंने उनको मीट किया तो यकीन मानो मेरे भगवान की दर्शन हो गई बॉम्बे में, द ललित में उनके साथ। इनके वाइब्रेशन ही इतने हाई होते हैं। ये यूनिवर्स के मैनिफेस्टर्स है और मनी मैनिफेस्टेशन में अगर आप बिलीव करते हो, अफर्मेशंस में बिलीव करते हो, तो मैं ऐसे बहुत सारे कोचेस के साथ जुड़ी हूँ। तो कशिश मैम हमेशा बोलती है अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना लाइफ में, क्लैरिटी, अगर आपके गोल क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तब आप वैसे प्लेन में हो कि प्लेन ने तो टेक ऑफ ले लिया है लेकिन उसको लैंडिंग का पता नहीं है, वो लैंड नहीं करेगा कभी क्योंकि उसको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है। सोचो रुचि मैम, हमने हो गया ना कशिश छाबरिया, कशिश छाबरिया, आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल में। शी इज अ वंडरफुल लेडी, मेरे लिए तो भगवान के स्वरूप है ना। कशिश छाबरिया मैम मेरी गुरु रह चुकी है, मेरी गुरु है रदर। सो वो बोलती है कि क्लैरिटी इज सुपर पावर और पैसे को ना हमें खुद अट्रैक्ट करके बुलाना पड़ता है। वी आर द मैग्नेट्स, हम लोग मैग्नेट्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि वी आर मैग्नेट्स। हम अगर बोलेंगे हम अमीर है अमीर है अमीर है, हम सच में अमीर होते हैं। और अगर हम बार बार ये बोलेंगे फूटी किस्मत पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, अच्छा नहीं है जा, नहीं है तेरे पास। सो मेरे पास अच्छे कस्टमर्स है, यही बोलना है सुबह आपको, सुबह शाम यही बोलना है, अच्छे कस्टमर्स है, हॉट कस्टमर्स है, मेरे सेल्स क्लोज हो रहे हैं, माय बिजनेस इज एक्सपैंडिंग एवरी डे। ये तो चलो हो गई माइंडसेट की बातें, अभी टॉपिक से इधर उधर चली जाऊंगी मैं, फिर से फ्लो में बह जाऊंगी, है ना। तो अभी आते हैं वापस से टॉपिक में। इग्नोर करना है 5 लोगों को जिसने अग्रीमेंट नहीं भरा था और फोकस करना है वो 5 लोगों के ऊपर जिसने हामी भरी थी मीटिंग में आने के लिए। उसको पकड़ लेना, एकदम फेविकॉल की तरह चिपक जाना उसके साथ, वो 5 लोगों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। इग्नोर करना है वो एक कैंसिल, ये 5 में से याद है ना, वो एक कैंसिल करेगा, सडनली कैंसिल कर सकता है, फोन नहीं उठाएगा, जवाब नहीं देगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा व्हाट्सएप में, तो उसको भी इग्नोर करना है। दिमाग में उसको हावी नहीं होने देना है। आपके दिमाग में ये पहले से चलना चाहिए 5 ने यस तो बोला है लेकिन एक फटाक से इग्नोर करेगा, फटाक से वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दिखाएगा। ये अगर आपको पहले से ही पता हो तो अफसोस नहीं होगी माधुरी मैम, अफसोस नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है ये एक बंदा नाटक करने वाला है ना। तो हम वो 4 को ही पकड़ के चलेंगे। 4 मीटिंग में आएगा, 4 अपना मीटिंग में आएगा, मेरा फोकस और क्लैरिटी उसके तरफ होगा, वो 4 बंदे के तरफ, और 3 डेडिकेशन के साथ मीटिंग अटेंड करेगा। तो आपका फिर से फोकस आना चाहिए जिसने मीटिंग अटेंड किया। अब वो 3 जिसने मीटिंग अटेंड किया उसमें से ये 3 कन्विक्शन के साथ मीटिंग अटेंड तो करेंगे, लेकिन इसमें से जो 2 जो अटेंड करने के बाद भी, कोई बोलेगा पैसा नहीं है, कोई बोलेगा पापा से पूछ के बताता हूँ, कोई बोलेगा कल बताता हूँ, कोई बोलेगा सैलरी नहीं है, कोई बोलेगा अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे और मीटिंग में आना है। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपको सुनने मिलेंगे। ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, ये फैक्ट्स, ये सच है, ये बोलेंगे लोग। यही ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है। अगर सबके सब खरीद रहे होते तो सबके सब लीड्स गुरु तो अब तक ऐसे 1,40,000 थोड़ी,
कितनी करोड़ों बना चुके होते हैं अफिलिएट्स, है ना। जो जुड़ता वही वही जुड़ता, हामी भरता, पैसे भरता, और हम बन जाते करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? शो ही बंद हो जाता है ना। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके पीछे भी एवरेज का एक रेट काउंट होता है हर कॉल के पीछे। तो हमें फोकस करना है वो 3 जो मीटिंग में आते हैं, और 3 मीटिंग में आने के बाद जो 2 बंदा एक्सक्यूज कर रहा है ना, उसके पीछे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें दिमाग में ये घुसा लेना है कि इसमें से एक बंदा को मैं सेल करके ही आज रात को सोऊंगी, या फिर मैं लिंक डाल के ही रात को सोऊंगी। कल मेरा पेमेंट आना ही चाहिए, या आज मेरा पेमेंट मीटिंग के बाद फॉलो अप में आना ही चाहिए। वो एक बंदा होगा आपका, वो 10 में से वो एक बंदा है। वो एक बंदा की चुनाव आपको करना है, वो एक बंदा की सर्च, वो खोज आपको करनी है। ये खोज लेकर अगर हम कॉलिंग करें ना, तो फिर यकीन मानो हमें सेल क्लोजर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे दिमाग में फिट होगा ना कि 10 आंसर्ड कॉल्स, 5 यस बोलेंगे, 1 बहानाबाजी करेगा, 4 मीटिंग में आएगा, 3 अटेंड करेगा मीटिंग को, और 3 अटेंड करने के बाद में 2 कुछ बहाने बनाएंगे, ये नहीं वो नहीं। यानी कि ये 2 आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया है उसको आप लाइन अप पे रखो, फनल के लाइन अप पे रखो, लेकिन फोकस वो एक बंदे पे करो जो अभी आपको पैसा देके जाएगा, है ना। तो वो एक बंदा जो आपको पैसा देके जाएगा उसके ऊपर फोकस करो, सेल क्लोज करो, सेल आपकी क्लोज होगी। ये एलन प्लीज की प्रूवन स्ट्रैटेजीज बताती है, प्रूवन फैक्ट्स बताते हैं। और अगर हो सके गाइस तो प्लीज ये बुक को ऑर्डर कर लेना। सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे थ्योरीज मिलते हैं जहां पर आपके कस्टमर्स पूछते हैं सवाल, और वो सवाल जैसे वो आपको पूछते हैं आप उन्हीं के सवाल को उनका जवाब बना के उनको वापस करते हो। बड़ा मजा आता है कस्टमर से बात करने में, बड़ा मजा आता है, क्योंकि कस्टमर्स के सवाल उनका जवाब बन जाता है और आपकी हेडेक कम हो जाती है। आपको बहुत वास्ट नॉलेज मिलता है कॉलिंग में, है ना। यस ब्रजेश सर, बताइए सर। ब्रजेश सर, मैंने आपको अनम्यूट करने के राइट्स दिए सर। जी सर बताइए। जी मैडम, इस ऑथर का जो नाम है, ऑथर का नाम क्या है मैडम, बताओ। ये ऑथर का नाम है एलन प्लीज, एलन प्लीज। ये ऑथर का नाम देखिए सर, ये देखिए, एलन पीस। जी जी। और दूसरा एक मैं पूछना था जी कि जब हम कॉल्स करते हैं, ठीक है, जी। इसमें जो 10 कॉल बताइए वो तो आंसर्ड कॉल होनी चाहिए, वो तो समझ गया। लेकिन जब हम 100 लीड्स लेते हैं तो उसमें सारी आंसर्ड कॉल नहीं होती, उसका भी एक रेशियो होता नहीं है। होती, यही तो बात है कई ना। लोग मैंने कॉल्स की है ना, उसमें मैंने देखा है 50 मोर देन 50% या वो कॉल नहीं उठाते, या फिर कहते हैं बाद में कॉल करो, ऐसा है वैसा है करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल जो 100 कॉलिंग में से जो एक्चुअल आंसर कॉल निकलती है वो निकलती है अप्रोक्सीमेटली 40, ठीक है ना। यानी तो ये 40 जो आपके एक्चुअल निकल गए, अगर आपके हिसाब से भी मैं पकड़ू कि 40% कॉल्स आंसर्ड हुए, तो 40% में भी सर 4 सेल तो निकलेंगे सर। हाँ, मतलब ये जो 40 है वो 40 एक्चुअली 40 में से 20 तो वो लोग होंगे जो मीटिंग में आएंगे, ठीक है। और 20 में से भी देखूं तो मतलब 2 लोग ऐसे निकल जाएंगे कि मैं नहीं आ पाया, 2-3। बहानाबाजी, बिल्कुल। और बाकी रहे 18 में से मतलब और कुछ निकलेंगे 30%, 12 लोग ऐसे निकल जाएंगे कि भाई चलो इंटरेस्ट है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसमें से 4 लोग ही शायद 4 क्लोजर तो निकलेंगे ही, लेकिन ये 18 लोग में से जो 4 क्लोज होंगे, है ना, उसमें से आपको 14 लोग ऐसे मिलेंगे जिसने आपका मीटिंग ध्यान से सुना था, याद है। मीटिंग जो ध्यान से सुना था, तो वो आपके फनल में रह जाते हैं, उनको फॉलो अप में क्लोज करेंगे हम। मैं इंस्टेंट क्लोजर की बात कर रही हूँ। ये 4 तो आपके इंस्टेंट निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन वो जो 14 लोग हैं वो आपके फनल में रह जाते हैं, और ये फनल से भी आगे पीपल निकलेंगे।
है ना ब्रिजेश सर? मतलब इन लोगों को फिर मतलब कैसे हैंडल करना, जो आधे निकल गए, ठीक है, बिल्कुल। तो उनको तो फिर हमें कुछ कंडक्ट ही नहीं करना ना। जो जिन लोगों ने कॉल नहीं उठाया वो तो ठीक है, दूसरे दिन करेंगे, लेकिन बाद में फोन करो ऐसा है वैसे, उनको तो फिर हम अब पकड़े रखने का तो मतलब ही नहीं ना, क्योंकि हमें नहीं, आगे फॉलो अप करना पड़ेगा ना सर। फॉलो अप का भी एक पैटर्न होता है सर। फॉलो अप का एक पैटर्न होता है, जैसे जब लोग फोन नहीं उठाते हैं ना, तो हम उन्हें कंटेंट फॉलो अप करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। सुबह का एक गुड मॉर्निंग मैसेज डाल दिया और शाम को लिंक डाल दिया। अब उसको मतलब कभी कभी मैं पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स डाल दिए। मतलब मैडम देखिए, शुरुआत में पहले दिन 10 कॉल करते हैं तब तो मालूम ठीक है, लेकिन हर रोज 10 करेंगे तो कैसे पता चलेगा किस आदमी को क्या बेचना है, वो ब्रॉडकास्ट में सिस्टम। डालेंगे ना ब्रिजेश सर, इसीलिए तो व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखना है हमें। अच्छा, इसीलिए वही तो नहीं। सीखना है। अच्छा अच्छा ब्रॉडकास्ट अच्छा। में डालेंगे ना सबको। आपका हर मंथ का ब्रॉडकास्ट होना चाहिए आपके पास। जैसे सितंबर मंथ है, तो मैंने आज 10 लोगों से बात की, वो 10 मेरे ब्रॉडकास्ट में चले गए। कल 10 लोगों से बात की, वो कल के वही सेम ब्रॉडकास्ट में 20 लोग जुड़ गए। तो अच्छा। हर महीने में मेरे पास 25 से 30 लोग होंगे जो 250 से 300 लोग होंगे जो ब्रॉडकास्ट में होंगे। अगर मैं 25 दिन भी काम कर रही हूँ तो 250 लोग होंगे मेरे ब्रॉडकास्ट में। उसी में से 4-5 तो क्लोजर आ जाएंगे, तो वो ब्रॉडकास्ट से रिमूव होंगे, और बाकी को रिमाइंडर फॉलो अप चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये फॉलो अप में बात करेंगे ब्रिजेश सर, इसकी भी एक आर्ट है, इसकी भी एक आर्ट है। हाँ, इन लोगों को व्हाट्सएप पर कैसे मैनेज करना है वो नहीं पता, ये मतलब करेंगे सर, ये तो ये व्हाट्सएप प्रॉब्लम हो बिजनेस जाती। मार्केटिंग टूल्स जब हम पूरी मीटिंग सेशन लेंगे ना, आपको पूरा फनल को मेंटेन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास ना कॉल्स हम एवरीडे ले रहे हैं और कॉल्स जम रहे हैं, लेकिन हमें कॉल्स को मैनेज करना नहीं आता है। यही बात है। आज के दिन में कॉल्स करते हैं तो कल वाले लोग का याद रहता है, परसों वाले को टाटा बाय बाय हो जाता है, भूल जाते हैं। मतलब हाँ, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मतलब दिमाग में से निकल जाता तो है। इसकी थोड़ी सी ये एक हाँ स्क्रूटिनी करनी पड़ती है, एक स्क्रूटिनी करनी पड़ती है कि हाँ लास्ट 7 डेज में मैंने जिसको कॉल किया उसमें से यस किसने बोला, मीटिंग में कौन हम्म, कौन आया, फिर आगे मुझे उसको कैसे फॉलो अप में कन्वर्ट करना है। ये आर्ट ऑफ फॉलो अप में सीखेंगे सर हम। ये आर्ट ऑफ फॉलो अप की क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और थोड़ा सा अपना कन्विक्शन यूज करेंगे, अपना भी हार्डवर्क। मतलब मुझे भी समय लगाकर टेक्नोलॉजी को यूज करके फनल को क्रिएट करना है, फनल मतलब को क्रिएट करना है। जो कुछ भी लीड है, हर एक का कांटेक्ट नंबर हमें सेव करना है मोबाइल में, बिल्कुल ऐसा है। करना है सर, बिल्कुल करना है, बिल्कुल हम्म, करना है। उसका सेव करना है जो इंटरेस्टेड पर्सन है। मैंने बोला ना वो 10 में से 5 तो पहले ही छट जाएंगे, हम्म, लेकिन 5 जो इंटरेस्टेड हुए ना उसका नंबर सेव करना है। 10 अच्छा। आंसर्ड कॉल्स होंगे। अब 10 आंसर्ड कॉल्स में से हम ये भी तो देख लेंगे ना कि जो 5 जो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें से ऐसा कोई नीडी था जो कोई जेन्युइन रीजन की वजह से इंटरेस्टेड नहीं है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है किसी के घर में, कोई ट्रैवल कर रहा हो सकता हम्म, है ना। आंसर्ड कॉल्स का मतलब क्या है, आपने पूरे कॉल को 5-6 मिनट 7 मिनट तो ड्राइव किया है कॉल को। तो बातें हाँ जब हम करते हैं लोगों से तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि वो चाहता क्या है। वो सच में ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है या फिर वो आपकी ब्लफ बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। वो तो हम कॉल में बातें करते ही समझ लेते, इतना तो हम समझ ही लेते हैं। हाँ हाँ और अगर आपको लगता है वो इंटरेस्टेड कैटेगरी में है तो उसके लिए एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाइए, उसको लेबल कर। जैसे हम ना व्हाट्सएप में लेबलिंग करते हैं, हॉट हाँ कस्टमर्स, मीडियम कस्टमर्स, कोल्ड कस्टमर्स, वार्म कस्टमर्स, ये सारे हम व्हाट्सएप वाले मीटिंग में सीखेंगे। इसीलिए ओके ये गुरुकुल में ही सेशन होगा, डोंट वरी। गुरुकुल में ओके। शुभम सर खुद आएंगे ये सेशन कंडक्ट करने के लिए, है ना। तो आज का जल्दी से रैप अप कर लेते हैं गाइस। सेशन हमने स्टार्ट किया था गुरुकुल के डेट्स के साथ। तो हमारा 5 डेट है ना, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, उसके बाद 7 तारीख के बाद मैं तो खुद भूल जाती हूँ। 10 10 तारीख और 12। 10 तारीख, 10 तारीख, 12 है ना। और उसके बाद 12 तारीख, ये हो गया हमारा गुरुकुल का डेट। तो अपने नए कस्टमर्स को सबको भेजिए, आपके जितने भी न्यू मेंबर्स है फैमिली में सबको भेजिए। भेजना आपका दायित्व है। अब आप कैसे भेजेंगे, आपको टीचर मैडम बनना डेट पड़ेगा, आप लीडर हो। ये Yes. डेट हर मंथ के लिए फिक्स है या बदलती रहती है? नहीं, हर मंथ के स्टार्टिंग में बता देंगे। जैसे 15 तारीख के बाद फिर हम डेट्स बता देंगे ब्रिजेश सर कि नेक्स्ट अच्छा। गुरुकुल की बैच कितने टाइम में स्टार्ट होगी, है ना। वो मतलब 15 दिन के अंदर ही एवरी होगी, 5 दिन। एवरी मंथ ये डेट सेम है, ये नहीं मतलब नहीं, जो एवरी डेट मंथ बताई? सेम नहीं हो सकता है सर, किसी किसी दिन तो संडे भी पड़ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तो हमें समझ थोड़े डेट्स को उस तरह से प्लान करना पड़ेगा। पहले थोड़ा हम मैनेज लोग ने भी करना। सोचा था कि सेम रखेंगे, हाँ लेकिन हाँ 3 तारीख तो हर बार तो नहीं पड़ेगा ना, हाँ, नहीं ट्यूसडे, पड़ेगा। संडे भी पड़ सकता है ना। ठीक है ठीक तो है। हम मंथ के स्टार्टिंग में आपको गुरुकुल का डेट्स बता दिया करेंगे।
जैसे हमारे सेशंस होंगे यू विल कम टू नो। यस माधुरी मैम। मैम जैसे कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बात तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है मैम मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरा नंबर सेव करके फटाफट से मुझे मैसेज करो, उसके बाद वो मैसेज ही नहीं करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता इनको मैं खुद से मैसेज करूँ क्या वेट करूँ 1-2 दिन उसके बाद कॉल करूँ, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता कि उसके बाद क्या करना है। मैं समझ गई। अभी कस्टमर्स ना कुछ इस तरह से भी होते हैं कि इंटरेस्टेड पहले होते हैं वो, फिर कभी कभी ना इंटरेस्टेड होने के बाद भी उनकी अगर थोड़ी लेडीज होती है तो घर पे भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ये तो आपसे बेटर कोई नहीं समझेंगे, हम जी लेडीज से बिल्कुल, बेटर तो नहीं समझेंगे। अगर बिल्कुल, जेंट्स है, बिल्कुल। कोई स्टूडेंट है, तो घर पे थोड़ी इश्यूज आ जाती है। तो हम तो पूरे सोसाइटी में रहते हैं ना, हम फैमिलीज में रहते हैं, तो कभी कभी हमें उनके तरफ से भी सोचना पड़ेगा माधुरी मैम, कि जब ये बंदा इतना इंटरेस्टेड था तो ऐसी क्या बात हो गई, हो सकता है कोई इमरजेंसी है। और हम तो ऐसे एकदम चाबुक लेके पीछे पड़ जाते हैं ना कस्टमर्स के। हमारी थॉट ही होती है कि अरे बंदे ने तो यस इंटरेस्ट में बोला था, पैसा जब तक देगा नहीं मैं इसके जान नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना, हमारी थॉट ऐसी आ जाती है। तो हमें ना एक इंटेंशन पहले बनाना है कि पैसे सब चीज बाद में, सर्विस पहले। आपका कॉल अगर सर्विस के इंटेंशन से होता है ना माधुरी मैम, यकीन मानो वो सर्विस का इंटेंशन ना कस्टमर तक पहुंचता है। मैं आपको अगर मेरे एक क्लाइंट के बारे में बताऊं, बड़ा इंटरेस्टेड, मीटिंग में आ गया, सब कुछ देख लिया, बंदा फोन नहीं उठा रहा है। तो उसने फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज ड्रॉप किया, नेक्स्ट डे फिर से मैंने कॉल किया, वो फोन नहीं उठाता है, मेरे को मैसेज कर देता है, वो कॉल में आता है ना, आई कॉल यू बैक लेटर, वो आया। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप में पूछा सर क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने 3 दिन उनको कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो देखो, हो जाती है ना, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कभी कोई घर पे कुछ हो जाता है, तो हमें ये चीजों को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो मैम, आप अपने आप को वो कस्टमर के जगह में रख के एक बार सोचो, अगर आपके लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ट्रैवलिंग आ जाए, घर में कोई ऐसे गेस्ट आ जाए कि आप सच में आंसर नहीं कर पा रहे हो बंदे को, तो इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि बात तो कर लिया, कमिट तो कर लिया, लेकिन घर के वहां से बोल रहे हैं अरे ये स्कैम है, फ्रॉड है, ऑनलाइन है ना, तेरा पैसा डूबेगा, जरूर डूबेगा। अब वो बंदा डर से फोन नहीं उठा रहा है कि मैंने तो मैम को, माधुरी मैम को यस तो बोल दिया, अब मैं ना बोलूं तो कैसे बोलूं। शर्मिंदगी से फोन नहीं उठाते लोग, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़े से वीडियो कॉल बना लो, छोटा मोटा वीडियो कॉल बना लो माधुरी मैम, वीडियो कॉल में आ जाओ, एक वीडियो कॉल करके छोटा सा बना के उसको भेज दो। मैं आपको अभी देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ जरूर, है ना, हो सकता है आप मीटिंग से आउट हो गए हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझे। एनीवेज, तो जल्दी से रैप अप करते हैं। डेट्स क्लियर है, एवरेज काउंट 10:5:4:3:1, 10 लोग से बात होगी, 5 यस बोलेंगे, 1 बहाना करेगा, 4 मीटिंग में आएगा, 3 इंटरेस्ट के साथ मीटिंग सुनेगा और 1 पैसे देकर जाएगा। ये एलन प्लीज की बुक बताती है, प्रूवन इम्प्लीमेंटेड फैक्ट्स है। और रेट की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड पैकेज को मैंने पकड़ा था एज एन एवरेज कमीशन पैकेज, है ना, एज एन एवरेज पैकेज। तो हमारा हर कॉल फर्स्ट कॉल होता है हमारा 380 रुपए का, 380 रुपीज, जो कि हमारा 10% है। और अगर वो मीटिंग में आने के लिए बंदा हामी भरता है तो वो बन जाता है 20% का कॉल, यानी कि 760 रुपीज। उसके बाद अगर वो मीटिंग में आ जाता है तो वो बन जाता है 25% का कॉल, और वो बन जाता है 950 रुपए। उसका प्राइस हो जाता है 950 रुपए। हर मीटिंग में आया बंदा 950 रुपए आपके लाइफ में ला सकता है ना। और हर इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो 3 कैंडिडेट इंटरेस्ट होके सुन रहे हैं, वो हर कैंडिडेट का प्राइस है 1269 रुपीज, 1269 रुपीज। तो उसके ऊपर उतनी फोकस के साथ आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये 1270 रुपए का इंसान है, और अगर वो क्लोजर हो जाता है तो वो आपको देता है 3800 रुपए। क्लियर है। डेट ऑफ कॉल, तो अभी कॉल को ऐसे नहीं करेंगे डीएमटी कर लिया, नहीं, ये मेरा 380 का कॉल है, 380 रुपए का कॉल है ये। अगर ब्रॉन्ज है तो 80 रुपए का कॉल है ये, है ना। अगर सिल्वर है तो 180 का कॉल है, और अगर प्लैटिनम है तो 700 रुपए की कॉल है ये। आंसर्ड पीपल मतलब 700 रुपए प्लैटिनम वालों के लिए। गॉट इट, क्लियर। तो अभी ये सेशन को रैप अप करते हैं। आई गेस क्लियर हो गई है बहुत सारी चीजें, और मुझे चाहिए फीडबैक आपसे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और उसके साथ साथ मुझे छोटी छोटी वीडियोस चाहिए
ताकि आपको आज का सेशन कैसा लगा, इससे आपकी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट आई, आप ये थॉट के बारे में, ये थॉट प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी में, ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि आज उन्होंने क्या मिस किया है, सेशन में क्या मिस किया है, ये दूसरों को पता चले। ये वीडियो में खुद के लिए एक ब्रांडिंग बनाओ गाइस, जिस भी बैकग्राउंड में हो, जैसे भी हालत पे हो, एक वीडियो बनाओ, है ना। वीडियो बना के प्लीज, वीडियो बना के आगे। यस आशीष सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मैम। यस सर। मैम ये बोल रहा था मैं, जैसे कि आप बोल रहे थे ना मीटिंग में आने के बाद क्या कहते हैं 40 मिनट, मतलब कल मेरे कस्टमर्स 4 कस्टमर्स आए थे, जी बट वो 40 मिनट तक बैठे थे, बट वो ओके मेरे से बोलते कि कोई भी इंफॉर्मेशन वर्क के रिलेटेड नहीं मिली, और वो चारों के चारों मतलब रिमूव हो गए थे, कोई 20 ओके। मिनट में, कोई 30 मिनट में, कोई 40 मिनट में चला गया। कौन से वर्क रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था? मतलब जो आप कल मीटिंग ले रहे थे बैकग्राउंड क्या था सर उनका? मैम, आप जो कल कस्टमर मीट ले रहे थे शाम को, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका वो कस्टमर का बैकग्राउंड क्या था, वो ढूंढ क्या रहे थे? हम तो उनको डिजिटल मैम मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम आप प्रोवाइड कर रहे थे, बट एक्चुअली उन्होंने बोला कि आप जो भी बता रहे थे वो वर्क के रिलेटेड नहीं था, तो 40 मिनट तक आपने जो भी बताया वो उनके कुछ भी मतलब वो समझ में नहीं आया कि आपने विजिट, क्या मैं बताया। टीम से पूछना चाहूंगी, कल का जो सेशन था इनमें से कन्वर्जन आए हैं, मुझे भी पता मैम है। कई लोग मेरे ही नहीं मैम, कई लोगों के भी कस्टमर्स जो है वहां से निकल के चले गए थे, तो मैम मैं ये खाली आपसे आशीष कहना जी, चाहता अगर हूँ मैं आपको कि एल्गोरिदम आप बता दूं, सिर्फ, हमारा 100 पार्टिसिपेंट्स का सेशन है और कल हमारा सेशन हाउसफुल था सर। मैम वो नहीं कह रहा हूँ मैम, मैं जी ये कह रहा हूँ कि इस 40 मिनट की मीटिंग अगर आप ले रहे हो, सो यस उसमें कम बिल्कुल। से कम इतना हो कि कम से कम उनको 40 मिनट में उनको डिटेल्स मिल जानी चाहिए। आप 40 मिनट के बाद आपने स्टार्ट किया था कि क्या है, ओके फिर आपने ओके पैकेजेस के बारे में ओके। बताना चालू किया, तो ये अभी मैं आपसे आशीष बोल सर रहा हूँ। क्या होता है ना, हमारी एक पीपीटी है ना, और हमें एक फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। वो मैम पीपीटी 40 पूरी मिनट 1 घंटे की होती है। अगर आप बोल रहे हो कि मतलब आपका पॉइंट है कि सेशन को मैं थोड़ा सा छोटा करूं, यही है ना? छोटा नहीं करो मैम, 40 मिनट में जो आपने बताया वो आपके वर्क रिलेटेड नहीं था, ये मैं बोल रहा 40 हूँ। मिनट के अंदर वो वर्क रिलेटेड नहीं था, लेकिन कुछ भी वर्क हमने रिलेटेड तो नहीं था, ऐसा। वो सिर्फ कहानी थी कि जो आप उनको खाली मोटिवेट करने के लिए कहानी थी, मतलब वो वर्क रिलेटेड अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर बीच बीच में आप बताते तो शायद वो थोड़ा सा रुकते। ओके ओके, आपकी फीडबैक मैं जरूर लूंगी आशीष सर। मैं क्या हम्म करूंगी, वर्क रिलेटेड जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको थोड़ी आगे वाले स्लाइड्स में डाल दूंगी, है ना, मिक्स करके जी, डाल दूंगी, यही मतलब कहना चाह रहे हो आप? कम से कम 10 मिनट में मैम मोटिवेशन होना, 10 मिनट के बाद कम से कम वर्क रिलेटेड अगर थोड़ा थोड़ा भी बताने लगेंगे आप, तो जी वो जी थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि 40 मिनट बहुत होता है मैम, 40 मिनट में मीटिंग हो जानी चाहिए, तो जैसा भी समझ गए आपको ठीक आशीष लगे। सर। लेकिन ये है ना, मैं आपको ये बता दूं कि 10 मिनट के बाद ना ऐसे ही हम फ्लो में नहीं पहुंच सकते कि वर्क रिलेटेड कुछ भी बता दे। 10 मिनट हम मोटिवेशन नहीं देते हैं, हम 10 मिनट के अंदर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आज की प्रॉब्लम्स क्या है और लीड्स गुरु उनको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। जी और जरूर मैं आपके वाले टॉपिक पे बात करूंगी, मैं शुभम सर के साथ हम लीडर पैनल पे इस पे बात करेंगे कि मैम वो तो कैसे मीटिंग आप, अच्छी लगते हैं, है ना, वो तो कैसे मीटिंग आप अपनी उनकी तो मीटिंग पीपीटी, सुपर रहती है। है ना, क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उनकी मीटिंग तो सुपर रहती है, सेम उनसे कोई पीपीटी इशू है नहीं है। सर, सेम पीपीटी है, और उनका भी 1.5-2 घंटा चलता है, उनका भी जी डेढ़ जी, दो घंटा ही चलता है ना। पर अभी डिफरेंस क्या होती है, हर लोगों की स्टाइल अलग होती है, हर लोगों की स्टाइल अलग होती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप अपने कस्टमर्स को ना एक बार शुभम सर की मीटिंग में भी ले आओ। अभी हम भी तो वो सारे सीखने मैम के प्रोसेस में कोशिश हैं, वही थी। जैसे आप सीख रहे हो जी, हम भी सीख रहे हैं, है ना। तो सारे हम सीखने के ही प्रोसेस में हैं, अच्छा ठीक सीखते है ठीक सीखते ही है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं सोचूंगी कि मैं तो चलो फिर से मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ आपको, है ना, सबके लिए ये स्टोरी है। चलो, कि एक बंदा था चलो, एक बंदा था, वो सालों से टेलरिंग का काम कर रहा था, सालों से, है ना। सॉरी, वो पेंटर था, पेंटर पेंटर एक बंदा था, वो सालों से पेंटिंग का काम करता था। और एक एक बच्ची आई, समझ लो 20-22 साल की लेडीज होगी, और उसने उसको रास्ते में वो पेंटर को देखा, और वो पेंटर को देखते साथ ही बोलती है ना कि अरे सर आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो एक काम कर दिए, जल्दी से मुझे एक पेंटिंग बना दीजिए, मेरा एक पेंटिंग बना दीजिए। तो वो पेंटर बोलता है कि अरे अभी अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कैसे आपके लिए पेंटिंग बना दूं? नहीं 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 सर, मुझे नहीं पता आपसे कब मुलाकात होगी दोबारा, आप मुझे अभी के अभी पेंटिंग बना दो। तो वो क्या करता है, अपने पॉकेट से एक छोटा सा कागज निकालता है और एक पेन निकालता है, और वो लड़की की एक पेंटिंग बना देता है जल्दी से 10 मिनट के अंदर। और वो बोलता है ये ले, ये $1 मिलियन का पेंटिंग है, ये $1 मिलियन का पेंटिंग है। अरे, और वो लड़की सोचती है 10 मिनट में इसने कुछ भी घस दिया और ये $1 मिलियन बन गया।
अच्छा मेरे को ब्लफ देता है, तो वो जाती है उसको दिखाने के लिए, जांच पड़ताल करवाने के लिए। तो सच में उसको पता चलता है कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है, और वो दौड़े जाती है वो पेंटर के घर पे कि अरे सर आपने तो सही बोला, 10 मिनट में आपने अगर ये पेंटिंग बना दी तो आप अपनी टैलेंट ना मुझे 10 घंटे में सिखा दो। कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 घंटे में आप अपनी मुझे टैलेंट सिखा दो। तो वो बंदा बोलता है कि मैंने 40 to 50 years लगा दिया ये पेंटिंग को सीखने में, एक्सपीरियंस गैदर करने में। तो अगर मैं और कोई भी जो हमारे लीडर पैनल में है, आशीष सर, अगर आप हम सबको शुभम सर के साथ एट पार सोचेंगे तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और यकीन मानो, एक बंदा रोज मीटिंग ले, उनकी लाइफ में भी थोड़ी थोड़ी होती है कि फैमिली होती है, कमिटमेंट्स होते हैं, वरना कल का सेशन शुभम सर का ही था और वो नहीं ले पाए, इसीलिए अचानक से मुझे ये सेशन प्लान करना पड़ा और हम आए, हम और विजय सर आए, है ना। यानी कि ऐसा होता फिर आपके लिए सेशन ही नहीं होता, हम आपको 6 बजे ये बोल रहे होते कि सॉरी गाइस शुभम सर अवेलेबल नहीं है, आज का सेशन कैंसिल है। ये बढ़िया होता या फिर सेशन ले लिया वो बढ़िया होता? मैम आई थिंक वो भी बढ़िया रहता, क्योंकि कस्टमर कम से कम आ जाते। अब वो फोन ही नहीं उठाएंगे या निकल जाएंगे, क्या पता। लेकिन आशीष सर आप ये सोच रहे हो, लेकिन उन लोगों के लिए सोचो जिन लोग ने कमिटमेंट कर दिया था और उनके कस्टमर्स ये सोचते मैम मैं कि समझ रहा हूँ वो नहीं बात मिला, तो, है वो ना। बात समझ रहा हूँ तो मैम, उनकी और मीटिंग अभी नहीं थी, बट अगर मैं ये मेरा सोचूं, मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट मैं है कि छोटा आप ना अगर करूंगी, मैं मीटिंग ले रहे हो सेशन तो। जरूर छोटा करूंगी और बिजनेस वाली बातों को आगे करूंगी। और आशीष सर जी मेरा मानना तो ये है ना कि फीडबैक से ही हम आगे बढ़ते हैं, वो हम हो या आप, सीरियस में बोल रही हूँ मैं। जिस दिन मैं ग्रेट। आपसे फीडबैक लूंगी ना कि हाँ मैम आपके सेशन में मेरा कन्वर्जन आ गया, तब मैं सोचूंगी कि मैं सफल हो गई, जी है ना। थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच सो आशीष मच। सर। हाँ लेकिन थैंक यू। अभी टाइम लगेगा, 15-16 साल के एक्सपीरियंस बंदे से हम फाइट कर रहे हैं वेबिनार में, और हम उनकी एट पार आने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष सर इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, हम पूरी जान लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं। जी और इतना इजी नहीं होता है वेबिनार, आप एक बार खुद आना, रिहर्सल में आना, एक बार पता मैम, चलेगा आपको। मेरा अगर इशू ना होता तो मैं ले लेता। मेरे बिल्कुल आंखों का बिल्कुल इशू है, आना नहीं चाहिए तो मैं सर, ले आपको लेता। आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। आई गेस एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे मिला, और सच में मैं इस पे जरूर काम करूंगी, अपने पीपीटी को भी शॉर्ट करूंगी क्योंकि मैं फ्लो में ज्यादा बातें करती हूँ। तो पीपीटी को शॉर्ट करते हुए मैं वर्क एथिक्स पे ज्यादा बात करूंगी, है ना आशीष सर। आई गेस वहां पर मैं यस मैचअप मैम। कर पाऊंगी। यस मैम। थैंक यू सो मच। और मुझे थैंक यू सो मच। जेन्युइनली ऐसे फीडबैक चाहिए और वीडियोस में फीडबैक चाहिए हमारे कम्युनिटी में। जल्दी से कॉलिंग में लगो। आज शुभम सर की सेशन है, आज का सेशन शुभम सर ले रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपने कस्टमर्स को बुलाओ, मैं भी जा रही हूँ बुलाने के लिए। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरी गोलदार साइनिंग ऑफ। रब रखा एवरीवन। लाल बटन का जादू देखो, अभी लाल बटन का जादू, जल्दी जल्दी लाल बटन करो। ओके